कहानी कैसे हुआ चमत्कार। एक गांव था। उस गांव में एक छोटा सा घर था। उस घर में सुधीर अपनी माँ के साथ रहता था। माँ सुधीर को पढ़ा लिखा कर विद्वान बनाना चाहती थी, पर गांव में कोई स्कूल न था। सुधीर अपने गांव से दूसरे गांव में पढ़ने जाता था। सुधीर का मन पढ़ाई में कम और खेल कूद में ज़्यादा लगता था। हर समय उछलना कूदना शैतानी करना ही उसे पसंद था। एक दिन सुधीर को सुबह देर हो गई। सभी बच्चे स्कूल चले गए। सुधीर को अकेले ही स्कूल जाना पड़ा। वह धीरे धीरे चल रहा था। कभी इधर देखता, कभी उधर। तभी उसे रास्ते में एक बकरी दिखी। उसने सोचा, कौन स्कूल जाए, इस बकरी के साथ खेलता हूँ, कितनी सुंदर है यह। उसने बकरी से कहा, आओ हम मिलकर खेलें। बकरी ने कहा, देखते नहीं मैं इस समय हरी मुलायम घास खा रही हूँ। इसे खाने के बाद मुझे दूध देना है। मेरे पास फालतू समय कहाँ। सुधीर को बहुत क्रोध आया। वह पैर पटकते हुए आगे बढ़ा। कुछ दूर जाने पर उसे कई पक्षी दिखे। उसने खुश होकर तुरंत कहा, तुम सब मेरे साथ खेलोगे? पर सब ने एक ही स्वर में कहा, हमारे पास समय नहीं है, हम तो अपने अपने परिवार के लिए घोंसला बना रहे हैं। सुधीर उदास मन से आगे चल पड़ा। आगे जाकर उसने चींटियों को एक पंक्ति में चलते हुए देखा। वे अपने मुंह में दाने लेकर जा रही थीं। सुधीर ने उनसे प्रार्थना के स्वर में कहा, चींटियों मेरे साथ खेलो। चींटियों में सबसे बड़ी चींटी ने कहा, हम सभी काम में लगे हैं, हमारे पास खाली समय नहीं है, काम छोड़कर तो हम खेलेंगी नहीं। सुधीर ने सोचा, सभी अपने अपने काम में लगे हैं, किसी के भी पास खेलने के लिए खाली समय नहीं है। मेरे साथी स्कूल में बैठकर गुरुजी से पाठ पढ़ रहे होंगे। पशु पक्षी क्या, छोटी छोटी चींटियां भी व्यस्त हैं। सबके पास कुछ न कुछ करने को है। एक मैं ही निकम्मा हूँ जो यूं ही समय नष्ट कर रहा हूँ। न तो स्कूल गया और न कुछ और ही किया। आज से मैं भी समय नष्ट नहीं करूँगा। समय पर पढ़ूँगा, माँ की सहायता करूँगा और खाली समय बचेगा तो खेलूँगा। यह सब सोचते हुए सुधीर भागता हुआ अपने स्कूल पहुंच गया। गुरुजी के क्रोधित होने पर उसने तुरंत क्षमा मांगी। आगे से समय पर पहुंचने का वचन दिया और बस्ता खोलकर पुस्तक निकालने लगा। उस दिन से सुधीर नियम से स्कूल जाने लगा। पढ़ाई भी समय पर करने लगा। उसके अध्यापक यह देखकर बड़े हैरान हुए। बच्चे भी बड़े हैरान थे। उन्होंने पूछ ही लिया, सुधीर यह चमत्कार कैसे हुआ? सुधीर ने कहा, यह चमत्कार तब से हुआ जब से मैंने बकरी, पक्षियों और चींटियों को काम करते देखा है। यह सुनकर सभी बच्चों के मुंह खुले के खुले रह गए। सुधीर के चेहरे पर एक अद्भुत मुस्कान थी।